हुए हैं, कमेटियां भी बनी, लेकिन बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पूरे मुल्क के खुदादाद पाकिस्तान में ना तो मरकज में किसी की हुकूमत है, ना तो सूबे में किसी की हुकूमत है। बेहद भी माफ, मैं ये नहीं कहता हूं, लेकिन यहां पे हुकूमत सिर्फ यहां पे तकरीरों तक महदूद है और सिर्फ कमेटियों तक महदूद है। अमली इकदामात कोई नहीं हो रहे हैं, ना सूबे में हो रहे हैं ना मरकज में हो रहे हैं। हुकूमत किसकी है? हम डंके की चोट के ऊपर बार बार कह चुके हैं कि हुकूमत अवामी नुमाइंदों की नहीं है, यह आपको मानना पड़ेगा। हुकूमत अवामी नुमाइंदों की नहीं है, हुकूमत जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की है और इस्टेब्लिशमेंट ही पूरे मुल्क को चला रही है और पूरे सूबे को चला रही है। हमारे शेख इदरीस साहब का वाक़ा हुआ है, मैं शुक्रिया अदा करता हूं हमारे वज़ीर आला साहब का कि वो बजाते खुद जनाजे में भी गए हैं और उसके बाद वो कुल में भी उसने शिरकत की है। ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन उस दिन भी मैंने यही कहा था कि हम जनाजे उठाते थक चुके हैं। हर रोज हमारे घरों से जनाजे उठते हैं, लेकिन जो लोग इस कार्रवाई में मुलव्वस हैं, आज तक कातिल को हम वो सजा उस मकाम तक ना पहुंचा सके जो आईन पाकिस्तान में लिखा हुआ है। मैं साथ ही बन्नू के दिलखराश वाक़या का भी जिक्र करता हूं। परसों बन्नू में जो वाक़या रुनुमा हुआ है, मैं सिक्योरिटी फोर्सेस वालों के ऊपर एक सवाल या निशान बनता है कि असला वाले ग्रुप आते हैं, हमारे पुलिस वाले की चौकी को कंपाउंड को घेरे में लेते हैं और पूरी रात जो है वो ये कार्रवाई चलती रहती है। ना तो कोई ड्रोन उड़ता है उनके ऊपर हमले के लिए, ना तो कोई उनके लिए मदद के लिए कोई आता है। और लोगों से मैं क्या गिला करूं, अपने लोग ही नहीं निकलते हैं। वो बेचारे पूरी रात वहां पे शहीद पड़े रहे और वहां पे उनको उठाने के लिए कोई नहीं था। ये है हमारी हुकूमत, ये है हमारी यहां पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन। और वो कोई बॉर्डर के ऊपर कोई चौकी नहीं थी, वो कोई अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर चौकी नहीं थी, वो मैन बन्नू सिटी के साथ 5 मिनट के फासले के ऊपर वो चौकी थी। मैं किससे गिला करूं? यहां पे तो किसी की हुकूमत नहीं है, आप लोगों से मैं गिला करता ही नहीं हूं, क्योंकि आप लोग तो अल्लाह माफी करे अपने लीडर के साथ ही मुखलिस नहीं है, उसको छुड़ाने में भी आप लोग पीछे रह गए हैं। तो मैं अपनी और बाकी लोगों का रोना क्या रूं? ये नहीं है मैं लान तान नहीं करूंगा, लेकिन बहरहाल कुछ बातें ऐसी होती है कि वो दिल को बुरी लगती है, वो फिर बंदा मुंह पे कह देता है। लेकिन अल्लाह माफी करे, हुकूमत किसी की भी नहीं है, ना मरकज में किसी की है, ना सूबे में किसी की है। हुकूमत जिसकी लाठी उसकी बैंस, हुकूमत बंदूक की है, हुकूमत अवामी नुमाइंदों की नहीं है। चाहे हम कितने जिंदा रहें, पर कुछ पता नहीं चलता, एक सेकंड का भी एतबार नहीं है। लेकिन मुझे वो शहीद बेलोर हमारे साथ मुअज़्ज़ज़ मेंबर थे, हमारे मिनिस्टर थे, तो यहां पे कुर्सी के ऊपर हमने सिर्फ शमे जलाए हैं और फूल रखे हैं, बाकी हम कुछ ना कर सके। आज भी हमारे एक मुअज़्ज़ज़ मेंबर शहीद हुए हैं और उसके लिए हम असेंबली की कार्रवाई भी मुअत्तल ना कर सके। और यहाँ पे हमें बिलों की और दूसरे करारदादों की जल्दी थी, क्योंकि हम सिर्फ अभी वो शमे भी रोशन ना कर सके कि हम एक मुअज़्ज़ज़ मेंबर की शहादत को थोड़ा सा यहाँ पे सेलिब्रेट कर लें। ये हमारी औकात रह गई है। मैं क्या गिला करूं हुकूमतों से? मैं तो बार बार कहता हूं हुकूमतें है ही नहीं ना, तो यहाँ पे हम किस लिए बैठे हुए हैं? किस लिए हम यहाँ पे अवाम को चूना लगा रहे हैं? तो बन्नू का वाकया तो मैंने, अच्छा फिर ये देख लें कि जो वाकया होता है पूरी रात जो है कोई मदद के लिए नहीं पहुंचता है। तो इतनी हमारी मुशिंदरियां हैं, इतनी हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, वो क्या कर रही है? इतना बड़ा वाकया होने वाला है, इतने बड़े पैमाने पे ऊपर उसके लिए प्लानिंग बनती है और उसके लिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं और आते हैं दंदनाते फिरते हैं। आपकी रेट किधर है? आपकी रेट बन्नू में बिल्कुल नील है, आपकी रेट कोई है ही नहीं। वहां पे आप देख ले बन्नू सिटी में, आपकी असर के बाद बन्नू सिटी में भी आपकी रेट नहीं है।
मैं आपके यहाँ पे हमारे बन्नू के मौजूद मेंबरान बैठे हुए हैं, उनसे आप पूछ सकते हैं कि वहां पे गवर्नमेंट क्रेडिट है तो आप किस तरह गवर्नमेंट चला रहे हैं। मैं तो कहता हूं कोई ऐसा स्ट्रेटजी बनाए, हम तो हर जगह आपके साथ हैं, जहां पे अमन का नाम आता है इंशाल्लाह हम सारे फहरिस्त रहे हैं, हमने आपके साथ सारे मुकदमे लड़े हैं, हम आपके साथ जितने भी कमेटियां हैं, जितने भी अमन के नाम के ऊपर आप लोगों ने हमें बुलाया है, हम इंशाल्लाह हमने लब्बैक कहा है और फिर भी लब्बैक कहेंगे। लेकिन जिसके आगे हमने बंद बांधना है, वो कहते हैं कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। आप लोग नहीं बांध सकते तो डंके की चोट के ऊपर कह दे कि हम नहीं बांध सकते, आप नहीं बांध सकते हो, नहीं बांध सकेंगे, इंशाल्लाह हम फिर बांधेंगे। हमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दे, फिर बिल्ली के गले में घंटी हम इंशाल्लाह बांधेंगे और फिर हम उनसे पूछेंगे कि ये हमारे सूबे के साथ जो ज्यादती हो रही है, हमारे अवाम के साथ जो ज्यादती हो रही है, हमारे पुलिस वालों के साथ जो ज्यादती हुई है, हमारे जो मेंबरान शहीद हो रहे हैं, हमारे जो अवाम शहीद हो रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला इसका तरीका फिर हमें भी आता है। आप लोग मौलाना फजलुर रहमान साहब की यूनिवर्सिटी से अगर पीएचडी कर ले, उसकी जरा तरबियत ले ले, फिर हम आपको बता देंगे इंशाल्लाह ताला कि इनका रास्ता हम किस तरह रोकेंगे और इंशाल्लाह ताला हम यहाँ पे अमन किस तरह कायम करेंगे। लेकिन ये एक पॉलिसी के तहत हमें जो है बदअमनी की तरफ धकेला जा रहा है। बेद भी माफ बातें और भी लोगों ने करनी है, मेरे बहुत सी कोलीग्स ने बातें इसके ऊपर करनी है, क्योंकि मेरी आवाम जहाँ पे शहीद हो रही है बिला उज़र, उसमें मैं ये नहीं कहता हूँ ये पीटीआई वाला है, वो भी हमारे भाई हैं, हम सारे एक पेज के ऊपर हैं। लेकिन हमने इसके लिए सिर्फ तकरीरें और सिर्फ कमेटी नहीं करना है। खुदा के लिए मेरी बार बार ये रिक्वेस्ट आप लोगों से होगी कि बहुत हो चुकी हमारी कमेटियां, बहुत हो चुके हमारे जरगे और बहुत हो चुकी हमारी तकरीरें। हमने निकलना है और अमली इक़दाम के लिए निकलना है। और अगर नहीं निकल सकते हो और अगर नहीं इंसाफ दे सकते हो तो छोड़ो ये कुर्सियां, तो छोड़ो ये इस्वान को। आओ सबसे पहले मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं, चलो दे देते हैं इस्तीफे, ताकि लोगों की भी जान छूट जाए और हमारी भी जान छूट जाए। इससे क्या फायदा कि यहां पे हम तकरीरें कर लेते हैं और अमल कुछ नहीं होता है। मैं तो खुद कहते हैं जज्बात में आ जाता है, जज्बात में आया हुआ हूं। खुदा के लिए कब तक हम तकरीरें करते रहेंगे, कब तक हम रोते रहेंगे? मैं तो नहीं रहूंगा। मैंने शहादतें उठाई है, अल्लाह हाजिर और नाज़िर के मैं नहीं रोया हूं। मेरी गोद में मेरे अंकल की लाश पड़ी हुई थी, मैं नहीं रोया हूं, क्योंकि जालिम के सामने मैं नहीं रोऊंगा। जालिम चाहे जितना भी जुल्म कर ले, इंशाल्लाह रोऊंगा भी नहीं और पीछे भी नहीं उठूंगा। लड़ूंगा तो सामने लड़ूंगा, पीछे से भी नहीं लड़ूंगा इंशाल्लाह, और जो भी आएगा इंशाल्लाह सीने के ऊपर लूंगा। आप लोगों में जरूरत है, आप गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, आए हम आपके साथ हैं, नहीं कर सकते हो इंशाल्लाह मैं आपके सामने आपके के लिए आगे चलूंगा और आप लोग मेरे पीछे आए। फिर देखते हैं हालात बदलते कि नहीं बदलते, लेकिन इस तरह तो ना करें कि यहाँ पे तकरीर कर लेते, वहां पे फिर पाँव में पड़े रहते हैं। इस तरह भी तो हुकूमतें नहीं चलती है ना, इस तरह भी तो अमन अमान नहीं आते हैं ना। एक स्ट्रेटेजी अपना ले कि हमने आईन और कानून के मुताबिक, आईन तो या अल्लाह माफी करे वो तो ये बूटे के नीचे रोन लेते हैं, आईन तो है ही नहीं। आईन में तो हमारी जान माल सबकी हिफाजत का वादे किए हुए हैं। आप आर्टिकल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सारी पढ़ ले, उसमें क्या है। लेकिन आर्टिकल को तो ये रोन लेते हैं। तो जब ये हमारे आर्टिकल आईन पाकिस्तान को कि जिसके जरिए हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, हम पाकिस्तान के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन उसकी कोई खातिर और मदारत नहीं कर रहा है, तो फिर हम क्यों इनके रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करें? निकलो अवाम की खातिर, निकलो इस सूबे की खातिर, निकलो इस मुल्क